हेलो बच्चों, कैसे हो। केमिस्ट्री इनसाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जेई एडवांस 2020 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपन पेपर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो अपना फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, न्यूमेन प्रोजेक्शंस पी क्यू आर एंड एस आर शोन बिलो। ठीक है, 4 फोटोज़ दे रखी है। पी ये दे रखा है, न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूले का मतलब पी ये है, क्यू ये वाला है, आर ये वाला है और एस ये वाला है। आगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं पी एंड क्यू, क्यू एंड एस, क्यू एंड आर, आर एंड एस। ठीक है, अपने को जो कुछ क्वेश्चन के अंदर देखना क्या है कि न्यूमेन जो प्रोजेक्शन फॉर्मूले दे रखे हैं उसमें ये देखना है कि कौन से जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ये देखना है। तो अपन सबसे पहले जैसे पी है, ये न्यूमेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे रखा है, इसको अपन थोड़ा सा साहोर्स में चेंज कर लेते हैं ताकि क्या विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए अपना, और अपन फिर इसका आईयूपीसी नेम निकाल लेंगे। तो जिसका भी आईयूपीसी नेम सेम आएगा वो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो देखो अपन 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं मतलब पी को। तो पी के स्ट्रक्चर में अपन इसका क्या बना लेते हैं, न्यूमेन का साहोर्स में। तो देखो मैं साहोर्स में कुछ ऐसा बना लूँ। तो ये है अपना CH3, ये है CH3 और ये है C2H5। आप इसको अच्छे से देखो, ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे ये CH3 है, इधर CH3 है और इधर C2H5 है। सेम देखो मैंने ऐसे ही किया है, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3 और ये C2H5। बिल्कुल समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो आगे इसके पीछे जो गोला बना रखा है उसको मैंने क्या बनाया, एक ये कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन हो गया वो। ठीक है, उसके बाद में देखो उसमें क्या क्या है, यहाँ पे अच्छे से देखो। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल पे एक CH3 ग्रुप है, एक OH है और एक CH3 है। तो अपन ऐसा ही कुछ बनाने जा रहे हैं। तो देखो क्या बनेगा इधर। तो यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ है वैसे लिख देता हूँ। तो एक तो है अपना OH, एक इधर है अपना देखो CH3 और यहाँ पर क्या है अपना, ये क्या है अपना CH3। ठीक है जी, तो ये अपना एक इसकी स्ट्रक्चर बन गई। किसकी बन गई, ये स्ट्रक्चर पी की बन गई। पी का क्या बन गया, ये साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया है। ऐसे ही अपन देखो क्यू का बना लेते हैं। तो मैं क्यू का बना देता हूँ। तो क्यू का क्या बन जाएगा जी, तो ऊपर वाला ऐसा कैसा रख लेते हैं, ये OH, ये CH3, ये CH3। ठीक है, तो उस ऊपर वाले को नहीं छेड़ा अपन ने, ये H, ये C2H5, ये तो सेम ऐसा का ऐसा हो गया। ये आपका पीछे का कार्बन हो गया। पीछे के कार्बन में क्या है, 2 तो H है, तो ये H, ये H और एक क्या है CH3 है। तो ये आपने Q की स्ट्रक्चर बना ली है। अब देखो R की स्ट्रक्चर की बात करें तो R की स्ट्रक्चर के अंदर ये CH3, ये OH और ये क्या है अपना CH3 और इधर फिर उसके बाद में क्या है, ये है अपना C2H5, ये कार्बन है, ये H और ये C2H5। समझ में आ रहा जी अच्छे से। एस की स्ट्रक्चर को और बना लेते हैं। एस की स्ट्रक्चर को देखो, ये क्या है CH3 है। ठीक है जी, ये CH3 है, ये H है, ये H है और यहाँ पे क्या है, एक तो है C2H5, तो ये हो गया C2H5। ठीक है, ये क्या हो गया CH और इसके ऊपर क्या है, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं और ये क्या हो गया OH। तो इन चारों का अपन ने क्या बना लिया, साहोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लिया है। समझ में आ रही जी बात अच्छे से। पी का ये बन गया है, क्यू का ये, आर का ये और एस का ये। अब एक काम करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं और उसका आईयूपीसी नेम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो नंबरिंग करने के लिए अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। OH पास में है तो मैं नंबरिंग कैसे कर दूँ, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि 2 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है जी, 1 इसको दूंगा मैं यहाँ पे, 2 इसको दूंगा, 3 यहाँ पे आएगा, क्लियर है, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, यही होगा जी। इसकी नंबरिंग की बात करें तो देखो अच्छे से मैं बोल दूँ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, इसकी नंबरिंग की बात करें अपन यहाँ पे तो इसकी नंबरिंग को देखो चेक कर लेते हैं अपन क्या क्या होगा। ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। बिल्कुल समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्लियर है सारी बात। अब देखो इसका आईयूपीसी नेम की बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है उसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, तो इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, 5 है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं इसके अंदर, देखो एक तो ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट,
ठीक है जी, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो किस किस पे है, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा नाम इसका 2,3,3 ट्राई मिथाइल, बिल्कुल होगा जी 2,3,3 ट्राई मिथाइल। और आगे में क्या बोलते हैं इसको, पेंट एन टूओल। बताओ पी का नाम ये होगा कि नहीं होगा। अब देखो क्यू का नाम की बात कर लेते हैं, तो क्यू में क्या करें, सब्सटेंट कौन कौन सा है, एक तो देखो यहाँ पर C2H5 OH सब्सटेंट है, ठीक है, और एक CH3 है। तो सबसे पहले लिख दूँ क्या 3 इथाइल, ठीक है जी, उसके बाद में 2 मिथाइल, क्लियर है। फिर मैं क्या लिख दूँ इसमें, पेंटेन टूओल, यही होगा, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो आर का देख लेते हैं, तो आर में क्या हो जाएगा, बड़ा देखो अच्छे से क्या है कि एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट रहा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट रहा, तो मैं इसमें लिख दूं क्या 3 इथाइल 2 मिथाइल, वही 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन और क्या हो जाएगा टूओल। समझ आ रहा है अच्छे से। इसका देख लेते हैं, इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, C2H5 है और एक CH3 है, तो क्या है CH3 में 3 इथाइल 2 मिथाइल, फिर आगे देखो 3 इथाइल हो गया, 2 मिथाइल हो गया, और अब क्या आ जाएगा पेंटेन 3-ओल। अरे यही अच्छे से समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो इसको, अब ये कह रहा है कि फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, तो देखो ये नाम देखो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2-ओल, और ये भी क्या है 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2-ओल, ठीक है। ये यहाँ 3-ओल आ गया, तो ये तो आइडेंटिकल नहीं हुआ ना इसका, तो आइडेंटिकल कौन कौन से हो गए, क्यू और आर आइडेंटिकल हो गए एक दूसरे के। समझ में आ रहा है अच्छे से। अरे समझ में आ रहा है कौन कौन से हो गए, एक तो क्यू और एक आर, ये आइडेंटिकल है। ऑप्शन देखो क्यू आर, कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेज IUPAC नेम 3 एथेनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 ओइक एसिड। ठीक है जी, तो अपन एक काम करते हैं, इन चारों के फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है, ABCD, इन चारों का IUPAC नेम अपन क्या करते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, फिर इनका IUPAC नेम का चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो नंबरिंग कर रहे हैं अपन इसकी अच्छे से। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, तो किसको देते हैं, प्रायोरिटी CWH को, तो 1 नंबर इसको जाएगा। ठीक है जी, अरे समझ में आ रहा है जी अच्छे से। ठीक है, 2 नंबर यहाँ आएगा, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, ठीक है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है। इस केस में यही रहेगी नंबरिंग। ठीक है, इस केस में देख लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। इस केस की नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, ये 5 और ये 6। और इस केस की नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। बताओ नंबरिंग ये होगी कि नहीं होगी, इसमें कहीं कोई शक है क्या, बताओ, नहीं है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 3, क्या बोल रहा है 3 एथेनाइल बोल रहा है ये। सबसे पहली बात तो ये है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि 3 एथेनाइल आ किसके अंदर रहा है। समझ में आ रही है बात। तो देखो इस केस में चेक करो आप अच्छे से, कौन से वाले केस में चेक करना है अपने को अच्छे से, कौन से वाले केस में चेक करना है भाई। इसमें देखो, तो इसमें 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। इस पे देखो 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। इसमें देखो 3 के ऊपर आ रहा है एथेनाइल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक की तो ठीक है। इसमें भी 3 पे एथेनाइल आ रहा है। अरे भाई इस ग्रुप को बोलते हैं एथेनाइल, HC ट्रिपल बॉन्ड C, अगर ऐसा ग्रुप आता है ना तो इसको क्या बोलेंगे, ETHYNYL। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो कह रहा 2 हाइड्रोक्सी, तो इस केस में भी 2 हाइड्रोक्सी है, और इस केस में भी देखो, इस केस में भी 2 हाइड्रोक्सी है, और इस केस में भी 2 हाइड्रोक्सी है। समझ में आ रही है बात। अब कह रहा 4 मिथाइल, तो इस केस में 4 पे क्या है, इथाइल, और इसमें क्या है 4 पे मिथाइल। देखो यहाँ पर 4 पे मिथाइल है, इस केस में 4 पे इथाइल है। समझ में आ रही बात। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, अब क्रॉस चेक कर लो, तो देखो क्रॉस चेक करें तो अपन इसकी बात करें तो इसका 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे एथेनाइल आ रहा है, 2 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये एथेनाइल हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। 4 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 4 पे मिथाइल हो गया, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है 3 इन, तो देखो 3 पे ये डबल बॉन्ड आ गया, इन आ गया, ये बात भी ठीक है। फिर 5 पे क्या है, आयनोइक एसिड, तो 5 पे आयनोइक एसिड, बिल्कुल बात ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा इसका। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। क्लियर हो गई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही ईजी है।
द फीसर प्रोजेक्शन ऑफ डी इरिथ्रोज इज शोन बिलो। ठीक है जी, क्या दे रखा है, डी इरिथ्रोज की फोटो दे रखी है। अब बोल रहा है डी इरिथ्रोज एंड इट्स आइसोमर आर लिस्टेड एज पी क्यू आर एंड एस इन कॉलम फर्स्ट। इस कॉलम फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस दे रखा है। ठीक है, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ पी क्यू आर एंड एस विद डी इरिथ्रोज। ठीक है, कहने का मतलब इस डी इरिथ्रोज की पी के साथ में क्या रिलेशन होगा वो कॉलम सेकंड में दे रखा है। किससे लेना है, फ्रॉम कॉलम सेकंड। जैसे मान लो कि ये वाला है अपना मैं करूँ कि जैसे पी है और ये इन दोनों का रिलेशन पता चले कि दोनों एक जैसे की एक जैसे आइडेंटिकल है, तो पी का किससे मैच हो जाएगा, 2 से मैच हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात। ऐसी जैसे मान लो कि इसका क्यू का देख लेंगे अपन, तो क्यू का पता चला इन दोनों का एक दूसरे का मान लो डाइस्टोमर है, तो क्यू का क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो अपन देखो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के 2 तरीके हैं, वो क्या है देखो समझो। सबसे पहले तो मैं क्या करूँ कि यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ क्या आ रहा है मान लो, और यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूँ क्या आ रहा है। समझ में आ रही है। अगर मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी आ रहा है, फिर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करूँगा। तो एक अपना तरीका क्या था, वो ये था कि जैसे मान लो कि ये आपको एक बता रखा होगा इस तरीके से बातें, क्या, जैसे मान लो इधर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा हो और इधर इसका भी आर आ रहा हो। ठीक है, आर आ रहा हो, और इधर मान लो कि इसका आ गया एस एस, तो ये एनेंशियोमर होगा कि नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना, मीजो तो मीजो है ही नहीं, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है, एब्सेंट है। तो इसका मतलब इधर आर आ रहा है, सपोज करो इसका एस एस आ गया, तो ये तो एक दूसरे के हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, या इधर आर आ रहा है, इधर भी आर आ रहा है, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये आर एस आ गया तो डाइस्टोमर्स हो जाएंगे, या एस आर आ गया तो ठीक है। लेकिन एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है वो देखो। दूसरा तरीका ये कौन सा फॉर्मूला दे रखा आपको, फिशर में, और ये है वेस्डेस में। तो मैं ये कहूंगा बेटा जी देखो, आप अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को कि ये CHO सारी कहानी एक जैसी है। देखो CHO सब में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, सब में HOH की बातें करके CH2S को साइड में दिखा रखा है। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इस फॉर्मूले को अपन किस में चेंज कर लेते हैं, फिशर में चेंज कर लेते हैं। फिशर में चेंज करने के बाद में सीधा सीधा देख लेंगे, अगर उसकी मिरर इमेज दिख रही है तो एनेंशियोमर बोल देंगे, एक जैसा दिख रहा है तो क्या बोल देंगे, आइडेंटिकल। और आपको पता है कि मिरर इमेज जो है वो है ही नहीं उसकी, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, डाइस्टोमर बोल देंगे। तो देखो 1 बाय 1 बना लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पी की। तो पी की फोटो बनाते हैं अपन। ठीक है, तो पी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना आप अच्छे से, जब भी आपको बनाना हो, क्या, जब भी आपको बनाना हो तो आपको ये पता है कि जब भी जैसे मान लो ये दे रखा है, आप थोड़ा सा समझना कि ये यहाँ पर है मान लो डेज पे, और ये है वेज पे, और ये यहाँ पर है डेज पे, और ये है वेज पे। ठीक है, आप इसको समझना एक बार अच्छे से। अब अगर मैं इसको इसे रोटेट करूँ, ठीक है, तो रोटेट करूँगा तो ऐसा कुछ होगा जी। तो जब रोटेट, मान लो इसको ये ए माना, इसको बी माना मैंने, ठीक है, अच्छे से समझना भाई साहब एक बार। तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको मैंने रोटेट किया तो मान लो ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, अरे ऐसा कुछ होगा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि ए तो चला जाएगा, मतलब ए तो चला जाएगा वेज पे, और बी क्या जाएगा, डेज पे। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गई बात यहाँ तक की। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि जब भी अपन फिशर की बात करते हैं तो कुछ ऐसी ही बात करते हैं कि ऐसा कुछ होता है। मतलब मैं ये कहूँ यहाँ पे दो एक चीज़ को समझना अच्छे से। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है ऐसा, जैसे मान लो यहाँ पर है ये ए और ये है बी, ठीक है जी, और मैं इधर भी ये मान रहा हूँ ए और इधर है बी, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं ऐसे ही। तो इसकी जो फोटो बनेगी वो देखो ऐसे बनेगी, इसको समझना है आपको, ये 1 ये 2। अब जैसा दिख रहा है तो ए इधर है बी इधर है, इसमें ए इधर है बी इधर है, तो ये क्या बन गया अपना फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बन गया है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही मैं देखो इसकी बात करूँगा, तो जब इसकी बात करूँगा और इसकी मैं फोटो बनाऊँगा यहाँ पे, तो इसकी फोटो देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले पी की बात कर रहे हैं, तो पी की यहाँ जो फोटो बनेगी वो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। देखो ये CHO, समझ आ रहा है आपको अच्छे से, ये CH2OH, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिख दूँ, HOH, और ये वाला भी क्या आ जाएगा HOH। ये तो बन गई पी की फोटो। क्लियर हुई बात, कैसे बन गई देखो, आप खुद देखो अच्छे से कि जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा यहाँ से, किसको, इसको घुमाऊंगा यहाँ से, तो इसको घुमाऊंगा तो ये क्या चला जाएगा, H कहाँ चला जाएगा, डेज पे, और OH वेज पे, तो सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैं अगर क्यू की फोटो बनाना चाहूँ, तो अब आपको मैंने एक बार समझा दिया, मैं सारी फोटो बना देता हूँ। तो क्यू की जो फोटो बनेगी देखो ऐसे बनेगी बेटा जी, ये CHO, ये HOH, ये बन जाएगी यहाँ पर HOH, और ये क्या आ जाएगा CH2OH। आर की बात कर लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्यू वाली में। तो क्यू वाली में तो जैसे मुझे दिख रहा था मैंने वैसे उसे बना दिया। आर के केस में क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनेगा जी,
ये CHO, ठीक है, ये OH, ये H, और इस केस के अंदर क्या बन जाएगा, ये आपका CH2OH है, और जब ये घूमेगा तो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। ये बन गई आपकी R की फ़ोटो। S की फ़ोटो की बात कर लें, S की फ़ोटो ऐसे कुछ बनेगी, ये तो CHO ही है, ये CH2OH है, तो यहाँ पर ये H, ये H और ये OH और ये OH, ये बन गई आपकी S की फ़ोटो। समझ में आ रही बात। अब देखो इससे मैच करना है, किससे मैच करना है अपने को, डी इरीथ्रो से मैच करना है इसको। अरे किससे मैच करना है, डी इरीथ्रो से P को मैच करना है। तो देखो जरा एक बार, P और इस डी इरीथ्रोज में कोई फ़र्क नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिकल है। तो P का मैच किसके साथ जा रहा है, P का मैच किसके साथ जा रहा है, P का मैच जा रहा है 2 के साथ। समझ में आ रही बात। Q देखो, इस Q की फ़ोटो को देखो अच्छे से आप, Q और किसको देखना है अपने को, इसको देखना जी, Q को, और किसको देखना, डी इरीथ्रोज को। तो Q और डी इरीथ्रोज में देखो आप, ऊपर का मामला अलग है, नीचे का मामला सेम है। इसका मतलब क्या हो गया जी, क्या हो गया, डायस्ट्रोमर्स। मतलब Q की मैचिंग किसके साथ जा रही है, फर्स्ट के साथ। क्लियर है। ऐसे देखो R की मैचिंग भी देख लो, R की इसके साथ में देखा जाए तो ऊपर का मामला सेट है, नीचे का मामला अलग है, मतलब इसकी भी मैचिंग किसके साथ होगी, R की भी फर्स्ट के साथ। क्लियर है। S की मैचिंग को और देख लेते हैं। तो S की मैचिंग को देखो जी, S के अंदर देखो, ये जो दिख रहा है फोटो और ये जो फोटो दिख रही है एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आ रही है। इसका मतलब ये किसके साथ जाएगा, S थर्ड के साथ, क्योंकि एनेंशियोमर होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज विच आर नोट सुपर इम्पोजेबल ऑफ ईच अदर आर नोन एज एनेंशियोमर्स। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँ क्या कि जो S है उसकी मैचिंग किसके साथ जाएगी, थर्ड के साथ। तो कहीं ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि P2, Q1, R1 और S3, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है जी। तो देखो ऑप्शन C को देखो अच्छे से एक बार आप, C के अंदर क्या दिख रहा है, P2, Q1, R1 और S3, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, C। तो C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू कंपाउंड फर्स्ट टू 5 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि ऑप्शन मतलब फर्स्ट ये दे रखा है, ठीक है, सेकंड ये दे रखा है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फाइव ये दे रखा है। ठीक है। कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे। तो फर्स्ट कह रहा है द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस। ठीक है जी, देख लेते हैं इसको एक बार अपन। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक। ठीक है। द कंपाउंड सेकंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज ए NO2 सब्सटीट्यूएंट, और द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलोज द ऑर्डर, फर्स्ट ज़्यादा होगा, फिर फोर्थ कम होगा, 5 और कम, सेकंड और कम, थर्ड और कम। तो सबसे पहले देखो मैं इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसकी पीके वैल्यू क्या क्या होगी। तो जो अपना पीके वैल्यू इसकी फर्स्ट की बात करेंगे तो इसकी जो पीके वैल्यू है वो कितनी है, 31.5 है। बेंजीन के पीके वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी होती है 43। अपन किसकी बात कर रहे हैं जी, पीके वैल्यू की। और इसकी बात करें तो इसकी होती है, मतलब मेथेन की 48, इसकी होती है 16 और इसकी होती है 25। ये अपन ने इसकी पीके वैल्यू की बात कर ली है। ठीक है। अब देखो अपन 1 बाय 1 बात और कर लेते हैं, आगे का जो पूछा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले कह रहा है कि एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो देखो कॉन्जुगेट बेस का मतलब मैं इस ट्राइफिनाइल जो रिंग है, ठीक है, यहां से इस एच को उठाऊंगा तो बताओ नेगेटिव चार्ज आएगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जी। तो अब मुझे इतना बताओ कि जब ये आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा कि नहीं होगा, इधर से इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे फर्स्ट है उसका डीलोकेलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, ये कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस, किसका कॉन्जुगेट बेस है जी, ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फर्स्ट का कॉन्जुगेट बेस है। तो उसकी वजह से क्या बन रही है, इसकी एसिडिटी की बात कर रहे हैं अपन, मतलब एसिडिटी हो रही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो इसका अपना सही है, ये बात तो ठीक है, फर्स्ट तो ठीक है एसिडिटी वाला। क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ इज एरोमेटिक। देखो फोर्थ में इस एच को अगर मैं हटाऊं यहाँ से, क्योंकि आपको पता है एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो जब आप इस फोर्थ में से इस एच को उठाएंगे तो एच को उठाएंगे तो -H+ करेंगे, मतलब एसिडिक नेचर की बात करेंगे तो ऐसी कुछ फोटो बनेगी जी। तो ये वाली फोटो कैसी है, इसकी एरोमेटिक नेचर है, इसकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी अपना सही ऑप्शन हो गया। अब कह रहा है कि सेकंड बिकम मोर एसिडिक व्हेन NO2 ग्रुप
व्हेन इट हैज़ ए NO2 सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसमें अब ये सेकंड क्या है, बेंजीन है। अब मुझे इतना बताओ आप कि ये बेंजीन है, ठीक है, इसके अंदर मैंने H को उठाया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, और कहीं पर भी मान लो NO2 ग्रुप अटैच्ड है तो NO2 का बिहेव कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा कि नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण क्या होगा, एसिडिटी ऑफ आफ्टर एडिंग NO2 ग्रुप इंक्रीजेज, ठीक है। तो एसिडिटी इंक्रीजेज, तो यहाँ मैं बोलूँगा एसिडिटी इंक्रीजेज, तो एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप एक चीज़ जानते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द 1/pK होता है। तो मैंने पीके वैल्यू देखो ऊपर लिख रखी है, जो पीके वैल्यू जो ऊपर लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, देखो इसका सबसे ज़्यादा कौन है, 4th, फिर उसके बाद में उससे कम कौन सा, 5, फिर 1st, फिर 2nd और फिर 3rd। समझ में आ रहा है क्या क्या होगा, 4th, 5, 1st, 2nd और 3rd। क्लियर हो गई। इसका मतलब यहाँ से जो अपना आंसर आ रहा है, देखो ये सी वाला भी ठीक है कि ये बात ठीक है कि मोर एसिडिक होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन देखो ये तो ऑर्डर गलत है ना। तो इसके करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएंगे, अपने इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, A, B एंड C इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, इजी सा ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन द रिएक्शन स्कीम शोन बिलो QRS आर द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें QRS क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है जी। पी की रिएक्शन सक्सेनिक एनाइड्राइड से करा रखी है, द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 Q बना रखा है, क्योंकि ZnHgHCl फिर H3PO4 डाल रखा है, R बना रखा है, फिर CH3MgBr H2+ H2 हीट S बना रखा है। बोला था करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ S की कौन सी होगी, Q की कौन सी, R की कौन सी, S की कौन सी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो अपन देखो 1 by 1 इसको डिस्कस करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि क्या आंसर आना चाहिए अपना, ठीक है। तो देख ये स्ट्रक्चर दे रखी है सबसे पहले ये वाली, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर जो अपना जो CH3 ग्रुप है, जो ट्रसरी ब्यूटाइल ग्रुप है, जो अपना ट्रसरी ब्यूटाइल ग्रुप जो अटैच कर रखा है, मैं उसको एक बार के लिए क्या मान रहा हूँ, R मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना R यहाँ पे ये R है, और बाकी का यहाँ पर इस तरीके से कुछ अटैच कर रखा है, ये 2 CH3 है, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन करा रखी है सक्सेनिक एनाइड्राइड से, तो ये सक्सेनिक एनाइड्राइड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। कौन सी रिएक्शन होने वाली है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। समझ में आ रही बात। देखो होगा क्या, आपको अच्छे से यहाँ पे पता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो करने का मतलब AlCl3 क्या लुईस एसिड है, तो यहाँ से AlCl3 क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ले लेगा तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अब एक चीज़ सोचो कि ये वाला ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर अच्छा एक्टिवेटिंग है, तो अच्छा एक्टिवेटिंग तो कौन सा होगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये कौन सा होगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ से ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आ रही है। तो ओवरऑल फाइनल जो बात करने जा रहे हैं अपन वो क्या है कि यहाँ पर जो बनने वाली फोटो है वो ऐसा कुछ होगी जी। तो यहाँ पर मैं इसको बेंजीन ही बना देता हूँ, ये R है, और ये वाला ग्रुप जैसा है वैसा ही छोड़ देता हूँ मैं, सारा का सारा ऐसा ही है। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये C+O ये बनेगा जी ऐसा। और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को मैं से दिखा दूँ, CH2 और इधर की क्या बन जाएगा, COOH। तो ये मेजर प्रोडक्ट अपना यहाँ पर इस केस में क्या बन गया, ये क्या बन गया अपना, Q बन गया। क्या बन गया जी, ये Q बन गया अपना, ये Q। तो Q तो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से कि क्या बना दिया। अब उसके बाद में Q की रिएक्शन किससे करा रखी है, ZnHg और कंसंट्रेट HCl से करा रखी है। तो आप इसको अच्छे से जानते हो कि जब Q की रिएक्शन अपन ZnHg कंसंट्रेट HCl से कराएंगे, किससे कराएंगे, ZnHg और HCl से कराएंगे, तो ये जो CO ग्रुप आपको नजर आ रहा है ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2 के अंदर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मैं यहाँ पर इसको CH2 में चेंज करके आगे लिख देता हूँ। तो इसको CH2 में चेंज करके मैं ऐसे लिख दूँ कि जी ये R, ये वाला ग्रुप सारा सेम है, सब कुछ ऐसा कैसा है। और यहाँ पर ये क्या आ गया अपना CH2, और इसके बाद में ये CH2, ये CH2 और ये COOH। अब उसके बाद में क्या डाल रखा है, H3PO4। H3PO4 क्योंकि अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है, H3PO4 डाल रहा है। इसका मतलब ये क्या करेगा, अब यहाँ से और यहाँ पर क्या करवा देगा, फिर क्या करवा देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देगा ये, ठीक है। अच्छा इस केस के अंदर अब क्या हो गया, यहाँ वाला ग्रुप एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पर बनने वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
तो देखो ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये यहाँ तक का तो ठीक है, फिर ये वाला आपका ये 2 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है इसके पास में, 1 2 3 और 1 4, तो ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O। अच्छा देखो ये R है, देखते चलना अच्छे से, और ये कितने हो गए 1 2 3 और ये वाला, तो ये वाला बताओ यहाँ पे फोटो बनी कि नहीं बनी। और ये जो फोटो बनी है वो किसकी बनी है, R की। किसकी बन गई जी ये फोटो बन गई R की। किसकी बन गई, R की। अब देखो S क्या दे रखा है इसके अंदर, CH3 क्या दे रखा है जी, S में CH3 क्या डाल रखा है इसके अंदर, CH3 MgBr। सबसे पहले CH3 MgBr डाल रखा है, तो आपको पता है CH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, यहाँ अटैक करेगा, और जब यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। मतलब ओवरऑल मैं ये बोल दूँ क्या, जब यहाँ अटैक करेगा ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ऐसा कुछ बनने वाला है इसकी फोटो, कैसी, ऐसी। ये वाला बॉन्ड ऐसे हो गया, ये R है, इसको कुछ कोई मतलब ये वाला बाकी का तो सारा का सारा जैसा है वैसा ही रहेगा। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C, ये CH3। अच्छा देखो इन्होंने क्या डाल रखा है, फिर H3O प्लस भी डाल रखा है सेकंड स्टेप के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप में ये मान लेता हूँ, सेकंड स्टेप में क्या कर देता हूँ, H3O प्लस कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्योंकि आगे ज़्यादा स्टेप उनको बढ़ानी नहीं पड़ेगी, तो ये आ गया OH, ठीक है, और ये आपके कार्बन आ गए 3, और ये वाली फोटो बन गई। अब इन्होंने आगे क्या कर रखा है, इसमें क्या डाल रखा है, H2SO4 डाल रखा है, मतलब H प्लस हीट करा रखा है। तो अब देखो यहाँ पर H2 निकलेगा, तो ये H और ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब ये H और OH यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर रेजोनेंस में भी आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर जो बनने वाली फोटो है ऐसा कुछ बनेगी जी, ठीक है। ये वाली तो मैंने ये वाला बना दी है, और ये वाला ये बना दिया है। अब मैं इसको ट्रस्टी ब्यूटाइल को यहाँ ट्रस्टी ब्यूटाइल लिख रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है आपका जो 6 मेंबरिंग है वो ऐसी कुछ है। ये आपका CH3 ग्रुप है, ये आपको यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, ये बेंजीन रिंग है। तो ये क्या बन गई अपनी स्ट्रक्चर, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई अपनी, ये बन गई अपनी स्ट्रक्चर S की। समझ में आ रही बात। तो ये आपका Q है, ये आपका R है, और ये आपका S है। अब अपन देख लेते हैं इसको। तो देखो मैंने उधर से सारी की सारी स्ट्रक्चर इधर बना दी है। तो ये Q है अपना, कौन सा वाला, ये वाला अपना Q है, ये Q की स्ट्रक्चर है, ये R की स्ट्रक्चर है, और ये S की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो अपन ने सॉल्यूशन उधर लिखा था उसकी सारी स्ट्रक्चर मैंने इधर बना दी है। तो देखो अब मैच कर लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले अपन S को चेक कर लेते हैं। देखो 2 S दे रखे हैं, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। तो एक सही कौन सा होगा इसके अंदर, आपको दिख रहा है S, मतलब डबल बॉन्ड इधर आना चाहिए, मतलब S ये वाला सही होगा। तो एक तो यहाँ पर D ऑप्शन करेक्ट हो गया है। एक Q की स्ट्रक्चर देखो आप अच्छे से कि ये वाला ग्रुप दिख रहा है सही है, ये वाला भी ठीक है। अच्छे से देखो भाई, ये वाला ग्रुप सही दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है CO 1 कार्बन 2 कार्बन COOH, 1 कार्बन 2 कार्बन COOH, मतलब अपना Q भी यहाँ पर क्या होगा, Q भी यहाँ पर अपना मतलब B ऑप्शन पे अपना यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। B भी ठीक है। समझ में आ रही इतनी। तो अब इसको देख लेते हैं, देखो R को। हाँ R के केस में देखो आप अच्छे से कि R में यहाँ पर COO है, देखो अच्छे से R में यहाँ पर CO है, जबकि इस केस में यहाँ पर CO है, इसका मतलब R तो नहीं होगा। तो अपना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, B और D इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट स्ट्रक्चर BD की होगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सीधे वहाँ से उठा करके यहाँ पर अपने इसके PQRS लिख लिया था, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने मैच कर लिया था। क्लियर हो गई बात। अब